लोग ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में एलोन मस्क साहब ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और यहाँ तक चर्चा कि क्या नए किंग मेकर के रूप में उभर रहे हैं एलोन मस्क। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस बात की कि आखिरकार अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन जो हुआ उसमें एलोन मस्क की क्या भूमिका है। और इस प्रतिक्रिया का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब प्रचार चल रहा था तो उन्होंने खुलकर समर्थन किया ट्रंप का। ट्रंप के समर्थन में उन्होंने क्या कहा, और एक आंकड़ा ये कहता है कि अमेरिका गन कल्चर इतना खतरनाक है कि जो हर 100 लोग, अगर अमेरिका में 100 लोग हैं तो उनके पास 120.5 बंदूकें हैं। ट्रंप भी एक बड़े बिजनेसमैन है, एलोन मस्क एक बिजनेसमैन है। इलेक्शन जीतते ही जो देखने को मिला है वो है एलोन मस्क की जो शेयर थे, टेस्ला के शेयर बताया गया 15% तक वो इंक्रीज कर गए। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान पर। मैं सुशांत कुमार हाजिर हूँ फिर एक नई चर्चा के साथ। मेरे प्यारे साथियों, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बनने जाए डोनाल्ड ट्रंप, उनकी चर्चा तो चारों तरफ हो ही रही है। जिस तरीके उन्होंने जीत हासिल की वो अपने आप में एक ऐतिहासिक मायने रखती है और उसकी खूब चर्चा हो भी रही है। साथ में चर्चा हो रही है एक शख्स की जिनका नाम है एलोन मस्क। एलोन मस्क खासकर दुनिया में सब उस शख्स को जानते हैं क्योंकि एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं और बहुत अमीर व्यक्तियों में अमीर व्यक्ति हैं। आई थिंक नंबर 1 नंबर 2 के व्यक्ति हैं जो बहुत अमीर हैं। इनकी भी चर्चा साथ के साथ खूब हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में एलोन मस्क साहब ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और यहाँ तक चर्चा है कि क्या नए किंग मेकर के रूप में उभर रहे हैं एलोन मस्क। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बात को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन में एलोन मस्क ने क्या किया और कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। ये बात तब और चर्चा में आ जाती है जब उन्होंने कल एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के पीएम हैं वो भी इलेक्शन हारने वाले हैं और जर्मन चांसलर कहा कि भैया ये तो मूर्ख आदमी है। ऐसी स्थिति में किसी एक हेड ऑफ द स्टेट को आप ये कह देना कि वो मूर्ख है और एक प्रधानमंत्री को ये कह देना कि ये बिल्कुल हारने वाले हैं, ऐसी हिम्मत मस्क रख सकते हैं क्योंकि मस्क की वो वैल्यू आज की तारीख में जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें उनकी वो वैल्यू है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस बात की कि आखिरकार अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन जो हुआ उसमें एलोन मस्क की क्या भूमिका है। कल आज जब मैं जिस समय इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे थोड़ी देर पहले की न्यूज़ थी कि ट्रंप साहब ने जाने अनजाने में इस बात को संकेत दे दिए हैं कि वो एलोन मस्क को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपनी सत्ता में देने जा रहे हैं। इस बात की चर्चा पहले भी थी क्योंकि उनसे पहले भी सवाल पूछे जाते थे कि क्या आप राजनीति में आओगे। एलोन मस्क ने कहा कि ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन अब सरगर्मी इस बात की है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्हें ट्रंप की कैबिनेट में, ट्रंप के जो मिनिस्टर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं उनको कोई इंपॉर्टेंट रोल दिया जा सकता है। यहां तक भी बयान आया कि मस्क हैं यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, युद्ध रुकवा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बात कन्फर्म है कि उनको कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल सत्ता में दिया जाएगा। चर्चा को शुरू करते हैं। पहली चर्चा इस बात की कि देखिए, ट्रंप बहुत जीत के बाद एलोन मस्क बहुत खुश हुए, उन्होंने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं इस बात पर दी और इस प्रतिक्रिया का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब प्रचार चल रहा था तो उन्होंने खुलकर समर्थन किया ट्रंप का। ट्रंप के समर्थन में उन्होंने क्या कहा, एक बड़ी अच्छी उन्होंने स्कीम चलाई थी जिसमें वो रोज लगभग 8 करोड़ रुपए के आसपास बांटते थे और इस स्कीम के तहत वो कहते थे कि जो ट्रंप की पॉलिसी है, ट्रंप की पॉलिसी में कौन कौन सपोर्ट हैं, रजिस्टर वोटर, कौन सी रजिस्टर वोटर जो हैं वो बताएं कौन कौन ट्रंप के समर्थन में है और मेरी जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं उसके नीचे वो साइन करें। उसके बाद वो एक लकी आदमी को निकालेंगे और उसको अवार्ड देंगे। इसका बड़ा फायदा हुआ, इसका बहुत ज़्यादा फायदा हो क्योंकि एलोन मस्क मायने रखते हैं अमेरिका में। ये जो स्कीम थी, इस स्कीम के माध्यम से उन्होंने या तो ये कहो कि जन समर्थन ट्रंप के पक्ष में करने की कोशिश की, या ना चाहते हुए भी ये तो पता चल ही रहा था कि ट्रंप के पास कितनी मेजोरिटी हो सकती है, ट्रंप की इस समय क्या स्टेटस है। उन्होंने जो स्विंग स्टेट्स हैं, स्विंग स्टेट्स अमेरिका के वो राज्य माने जाते हैं जिनमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में टक्कर रहती है। अमेरिका में 50 राज्य हैं, उनमें से कुछ राज्य तो ठीक ठाक है कि भाई ये रिपब्लिकन्स के हैं, ये डेमोक्रेट्स के हैं, लेकिन कुछ स्विंग स्टेट्स हैं। उन जो आप नीले पीले रंग से देख रहे हो, दीज आर द स्विंग स्टेट्स। स्विंग स्टेट्स में उन्होंने इस स्कीम को चलाया था। एलोन मस्क अवार्ड द रैंडम पिटिशन सिंगर्स 1 मिलियन चेक वाउज टू डू सो एवरी डे अंटिल इलेक्शन। उन्होंने कहा कि मैं 1 मिलियन का चेक दूंगा और इलेक्शन तक रोज दूंगा। शर्त क्या थी, देखिए आप ये शख्स आप जो देख रहे हो ये वो लोग हैं जिन्होंने एलोन मस्क ने जो स्कीम चलाई थी पैसा जीतने की कि आपको वोटर, आप एक रजिस्टर वोटर होने चाहिए, साथ में आपको एक पिटीशन पे साइन करने पड़ेंगे। उस पिटीशन में क्या बात
बातें थी उस पिटिशन में, जो गन कल्चर है अमेरिका का। आपको पता होगा कि अमेरिका में एक बड़ा फेमस कल्चर, बड़ा चर्चाओं रहता है गन कल्चर, आए दिन गोलेबारी घटना भी आप सुनते हो। तो अमेरिका का जो गन कल्चर है वो कई बार विवाद का मुद्दा रहता है। क्या विवाद है? लोग ये कहते हैं कि इस गन कल्चर को बैन कर देना चाहिए। अमेरिका में कोई बहुत ज़्यादा सख्त नियम नहीं है वेपन खरीदने के, और एक आंकड़ा ये कहता है कि अमेरिका गन कल्चर इतना खतरनाक है कि जो हर 100 लोग, अगर अमेरिका में 100 लोग हैं तो उनके पास 120.5 बंदूकें हैं। यह दूसरे नंबर के देश यमन की तुलना में, ठीक है, यमन से तुलना कर रहे हो तो आप यमन की स्थिति आपको पता है, मैंने कई बार हूती विद्रोह के बारे में बताया था आपको, तो वहां तो जाने दीजिए, उसको हटा दें तो अमेरिका में गन कल्चर बहुत ज्यादा है। तो इस गन कल्चर को लेकर कुछ बुद्धिजीवी लोग ये कहते थे कि इसके कुछ नियम होने चाहिए। ट्रंप गन कल्चर के समर्थक थे, उन्होंने जो ये स्कीम चलाई वोटर्स को पैसे देने की, रजिस्टर्ड वोटर को, उसमें गन कल्चर के बारे में उन्होंने लिखा कि भाई इस पर साइन करो आप। दूसरा था फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक ऐसा मामला जो इस समय बहुत छाया हुआ है अमेरिका में भी, कनाडा में भी। इस फ्रीडम ऑफ स्पीच के चलते मैं कनाडा के साइंस में भी कुछ बातें करने जा रहा हूं। तो इन दो पिटीशन पे साइन करना होता था, फिर रैंडमली एक आदमी का नाम निकलता था और उसको वो चेक देते थे, पैसा इनाम देते थे। ये स्कीम कहां चली? ये स्विंग स्टेट्स में चली, क्योंकि स्विंग स्टेट्स मैटर कर रहे थे। वो तो कन्फर्म है, कुछ स्टेट डेमोक्रेट्स के हैं, कुछ रिपब्लिक के हैं, बचे कौन से? स्विंग स्टेट। तो स्विंग स्टेट्स में उन्होंने स्कीम चलाई और ये माना गया कि इस बात से बहुत ज्यादा जन समर्थन शिफ्ट हुआ किस तरफ? ट्रंप की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, अभी मैं हाल फिलहाल की बात करूंगा, फिर आपको एक इतिहास का भी मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलूंगा, 2-4-5 साल पीछे एक घटना भी। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि एक आदमी है जो चल नहीं पा रहा है, एक शख्स है जो गोली खाकर भी खड़ा है। आप जानते हैं जॉन बाइडेन साहब और ट्रंप साहब की जब डिबेट हुई तो उसमें मैंने कल के सेशन में ये बात आपको बताई थी कि वो डिबेट एक बहुत बड़ी वजह बनी, जिसमें जॉन बाइडेन साहब ने कहा कि मेरी तबीयत खराब थी बट मुझे डिबेट में आना पड़ा, और वो तबीयत खराब होने के चलते बार बार वहाँ पसीने पूछते रहे, तबीयत सही नहीं थी। उन्होंने कहा कि ऐसा आदमी कैसे अमेरिका को संभालेगा। इस चीज़ का भी बहुत बड़ा जन समर्थन जो है जुड़ता चला गया ट्रंप की तरफ। दूसरा सपोर्ट। तीसरा, एक बड़ी चीज इनके पास, एक जानते हो ट्विटर आपने सुना होगा, जैसे एक्स हैंडल बोलते हैं आज की तारीख में, तो एक्स का मतलब होता है एवरीथिंग ऐप, ठीक है। इन्होंने ट्विटर खरीदा। एक बड़ा चर्चित किस्सा मैं आपको बताता हूं कि एक बार ट्वीट पर ये बात चल रही थी तो किसी ने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, कैपिटल हिल हिंसा हुई क्योंकि उन्होंने इलेक्शंस को स्वीकार नहीं किया था जब बाइडेन जीते थे, ट्रंप हार गए थे, तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था कि मेरी हार हो कैसे सकती है। इस केस में उन्होंने बहुत सारे कमेंट ट्विटर पे किए, ट्विटर ने उनका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दिया। तभी किसी एक ट्विटर वाले ने लिखा कि साहब ये बताइए कि अगर आप ट्रंप को इतना अच्छा व्यक्ति मानते हैं तो ये बताओ कि आप ट्विटर खरीद क्यों नहीं लेते। लोगों ने कहा, तब एक ट्वीट किया एलन मस्क साहब ने कि ये बताओ बिकेगा कितने में। तो ट्रंप के प्रति वो कितने डेडिकेटेड थे, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। एक चीज और सुनिए, ट्रंप भी एक बड़े बिजनेसमैन है, एलन मस्क भी एक बिजनेसमैन है। इलेक्शन जीतते ही जो देखने को मिला है वो है एलन मस्क की जो शेयर थे, टेस्ला के शेयर बताया गया 15% तक वो इंक्रीज कर गई, और आने वाले समय में देखो, आपको जानकारी होगी, मैं कई बार इन बातों को बताया है, मैंने कई सेशन किए भी हैं कि नासा प्राइवेट कंपनीज को जोड़ रहा है स्पेस में जाने के लिए। उनमें एक एलन मस्क की कंपनी भी स्पेस एक्स, हो सकता है आने वाले समय में क्या मिले उनको, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट, इसका चीज़ का फायदा मिले, कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, या बहुत ज़्यादा राशि उनको असाइन की जाए। तो ऑब्वियस बात है, एज ए बिजनेसमैन भी फायदा पहुंचा, एज ए पॉलिटिकल भी फायदा पहुंचा, म्यूचुअल फायदा था। पहले हमने आपके लिए काम किया, ऑब्वियस बात है ट्रंप साहब इस बात का शायद ध्यान रखने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं एलन मस्क के। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया। अब एक प्रश्न उठता है कि सर ये बताइए, एलन मस्क का आपने कहा कि इतना इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है, तो क्या एलन मस्क जो हैं, अमेरिका की जनता इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं। अमेरिकन जनता, सर हम एक समझदार जनता मानते हैं। एलोन मस्क के बारे में अमेरिकन जनता सोचती क्या है? मैटर ये करता है कि अगर कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है तो मेरी उसके बारे में क्या राय है। तो मेरे प्यारे साथियों, एलोन मस्क के बारे में बहुत सारे रिसर्च हुए अमेरिका में। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च है द इकोनॉमिक्स जो मैगजीन है उसका सर्वे। उसके सर्वे में बताया कि 41% अमेरिका के जो वयस्क थे उन्होंने मस्क को कहा कि बहुत, और कुछ हद तक पॉजिटिव उन्होंने दिया। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी संख्या 37% है, उन्होंने कहा कि ठीक है। और तो और ये बड़ा चौंकाने वाली बात है, कुछ लोगों ने कहा कि हमने एलोन मस्क के बारे में बहुत ज़्यादा सुना नहीं है। ये एक लेवल है उनका, ठीक है, इंटेलेक्चुअलिटी का लेवल कहें या डेवलपमेंट का लेवल कहें, आप इमेजिन करिएगा और इसको जरूर बताइएगा कि भाई हमने एलोन मस्क के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा सुना नहीं है, तो हम बहुत कुछ ज़्यादा उनके बारे में राय रखते नहीं हैं। लेकिन फिर भी मेजोरिटी कम्स विद द पॉजिटिव अप्रोच। एक मेजोरिटी निकल कर आती है जो एलोन मस्क के बारे में अमेरिका में अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं। क्योंकि ये मैटर करता है ना कि हमें जो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये आदमी कैसा है।
गलत आदमी के इन्फ्लुएंस में कोई नहीं आएगा। तो एलोन मस्क के बारे में एक पॉजिटिव अप्रोच अमेरिका में दिखाई देती है। ये तो कहानी है ट्रंप साहब के इलेक्शन की और अमेरिका के उनके प्रेसिडेंट बनने की। एक चर्चा कल से शुरू हुई कि जिन्होंने कहा कि शायद अब ट्रंप जो एलोन मस्क के ट्वीट हैं, एलोन, क्योंकि ये सारी कहानी ट्विटर पे चलती है, कि क्या भविष्यवक्ता हो गए हैं या कुछ प्लान है उनके दिमाग में या वो किंग मेकर बन गए हैं, क्या है स्थिति। उन्होंने अगला बयान दिया जर्मनी के बारे में। असल में जर्मनी के चांसलर साहब जो सुल्ज साहब हैं, उन्होंने अपने वित्त मंत्री को निकाल दिया। बात मैं आपको बता दूं कि जो जर्मनी में सत्ता इस समय चल रही है वो एक कोalition गवर्नमेंट है, एक कोalition गवर्नमेंट चल रही है। उसी कोalition गवर्नमेंट में एक पार्टी है एफडीपी। एफडीपी पार्टी से उनके वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री को इन्होंने निकाल दिया कि भाई साहब आप जाइए। क्यों? वजह जो निकल कर आई, वजह यह है कि जर्मन चांसलर बोल रहे थे वित्त मंत्री से कि प्लान कीजिए कि हमें जो वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है ना, आईएमएफ है, इन सब से हमें पैसा लेना पड़ेगा। भैया जर्मनी तो अच्छा देश है, काहे पैसे की जरूरत पड़ी? तो पता चला कि जर्मन इकोनॉमी कुछ नीचे गई है, जिसके पीछे की वजह है कि उन्होंने यूक्रेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। डाटा ये कहता है कि यूक्रेन को जो सपोर्ट जा रही है, उन सपोर्ट में पहली सपोर्ट दे रहा अमेरिका, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट जर्मनी से जा रही है। वित्त मंत्री कहते थे कि नहीं, इस सब पे विचार कीजिए, हम किसी से लोन क्यों लें, ये लोग बहुत अवेयर हैं इस चीज़ में। दैट्स वाई उन्होंने कहा कि भाई ये व्यक्ति, वित्त मंत्री महोदय, जर्मन चांसलर बोले कि ये शख्स हमारी देश की तरक्की में बाधा है, इसको निकाल दीजिए। अब इनकी सरकार भी किस में आ गई है? माइनॉरिटी में आ गई है, क्योंकि जो आप किसी के मंत्री को निकाल दोगे तो वो तो अपना सपोर्ट वापस विड्रॉ कर लेगा। ऐसे में यहां पर इलेक्शन होंगे। और ट्वीट किया एलन मस्क साहब ने कि ये मूर्ख आदमी है। सोचिए, तो ये तो आप समझ रहे हो कि किस लेवल पे एलोन मस्क इस समय काम कर रहे हैं, क्या लेवल है एलोन मस्क का कि ये मूर्ख आदमी है। जर्मनी के बारे में उनकी भविष्यवाणी हुई, एक ऐसी भविष्यवाणी उन्होंने की जिसकी चर्चा विदेश के साथ साथ हमारे भारत में तो खूब हुई, हमारे भारत में खूब हुई। ये थी चर्चा कनाडा की। एक ट्वीट किया एक बंदे ने कि एलोन मस्क साहब, जब आप ट्रंप को जिता सकते हैं तो वाई आर यू नॉट इंटरेस्टिंग टू रिप्लेस जस्टिन ट्रूडो? आप इंटरेस्ट क्यों नहीं रखते हैं कि जस्टिन ट्रूडो को भी हटा दिया जाए? उन्होंने कहा कि मुझे क्या इंटरेस्ट रखना है, जस्टिन ट्रूडो तो खुद इलेक्शन हारने वाले हैं। जस्टिन ट्रूडो, हालांकि बहुत सारी मीडिया प्रिडिक्शंस, एनवायरमेंट ये कह रहा है कि गड़बड़ है जस्टिन ट्रूडो के साथ, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के बाद में क्लियर ये कह देना कि चिंता मत करो, अगला इलेक्शन जस्टिन ट्रूडो हार जाएंगे। ये दम भी एलोन मस्क ही रखते हैं। एलोन मस्क और ट्रंप साहब में एक बड़ी खास बात है कि दोनों ताकतवर हैं, वो पॉलिटिकल हैं, वो पैसे से हैं, तो साफ बात कहने में बिलीव भी रखते हैं। ये है जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो के बारे में तो कहना क्या, इन्होंने कसम खाई है कि भारत से कोई संबंध नहीं रखना है। जस्टिन ट्रूडो के बारे में पता चला कि जब कनाडा में है 388 सीटें हैं, ट्रूडो की लिबरल पार्टी 154 पे है और कंजर्वेटिव पार्टी की सीटें 119, जो अब तक का कह रहा है। लेकिन रिसर्च सामने ये आ रही है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो लीड करती नजर आ रही है जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी पर। मेरे प्यारे साथियों, कुछ दिन पहले की घटना थी, इससे पहले भी इनकी सत्ता किससे चल रही थी? कोलेशन से। एक जगमीत सिंह हैं, जिनकी एक पार्टी है वहां पर कनाडा में। जगमीत सिंह एक सिख हैं, अलगाववादी माने जाते हैं, खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्ट से सत्ता चला रहे थे। हरदीप सिंह निज्जर का मामला आया और फिर उधर गुरपत्वंत सिंह पन्नू, फिर भारत का रुख, फिर कनाडा का रुख, और इनको जगमीत सिंह को लगने लगा कि हमारे जो सिख लोग हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कौन? जस्टिन ट्रूडो, तो वो अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेते हैं। तो सरकार पहले ही अल्पमत में चल रही है और पूरी ताकत लगाई हुई है जस्टिन ट्रूडो साहब ने कि किसी भी तरीके से, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हमारे यहाँ सिख कम्युनिटी को अलग हटाइए। ये जो अलगाववादी सेपरेटिज्म बिलीव करने वाले लोग हैं, जिन्होंने खालिस्तानी सपोर्टर हैं, इनको खुश करने की पूरी ताकत लगाई हुई है। हाल फिलहाल का एक मसला आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब इनसे कहा गया कि भाई ऐसा क्यों, आपके देश में प्रोटेस्ट चलते हैं तो आप क्यों नहीं उनको रोकते, ये एक हवाला देते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये जो दोगलापन जस्टिन ट्रूडो साहब दिखा रहे हैं, दुनिया को दिख रहा है। मैं आपको कुछ हालिया घटना बताता हूं जिससे इनके खिलाफ एक माहौल बनता नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ। अभी हाल ही में कनाडा पर हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए, और जब हमले किए गए तो जब हिंदुओं ने कुछ प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तो उनको रोका गया। ये कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है? जब खालिस्तानी लोग एम्बेसी पे तक आ जाते हैं, सड़क तक आ जाते हैं, आप उनको नहीं रोकते हैं, तब आप ये कहते हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है। वहां बैठा कोई शख्स हमारे देश के बारे में आग उगलता, बोलता फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है। जब ये हमले हो रहे हैं और जब हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बोले ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच केवल उन्हीं के लिए जो उनके सपोर्टर हैं। इसका मतलब यह है कि कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, केवल राजनीतिक हथियार के रूप में फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे शब्द का इस्तेमाल ये कर रहे हैं। इनका एक और कहानी अभी मैं बता दूं कि अभी ऑस्ट्रेलिया के एक जो चैनल ने एक इंटरव्यू लिया
जयशंकर साहब का, वो कनाडा के एक उस पर चला दिया गया यूट्यूब चैनल पे, उसको सस्पेंड कर दिया इन्होंने कि ये कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये प्योर एंड प्योर शुद्ध रूप से भारत विरोधी रुख है। एक चीज आप मुझे बताओ जो आप कर रहे हो जिससे हमें ये लगे कि नहीं आप वास्तव में निष्पक्ष जांच चाहते हो। हमें एक चीज तो बताओ जिससे ये लगे कि नहीं नहीं साहब आप न्यूट्रल हैं। आप न्यूट्रल नहीं है, सरकार आपकी जाति दिख रही है, आंकड़े भी यही कह रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो बिल्कुल जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ कहा कि हमें इस आदमी में कोई विश्वास नहीं है। तो इनकी सत्ता भी जाती दिख रही है। हो सकता है इसी आंकड़ों का प्रिडिक्शन हो एलोन मस्क साहब का वो ट्वीट, लेकिन मैटर करता है एक बिजनेसमैन के कह देना कि एक सत्ता में रहेंगे ही नहीं। जबकि व्यापार जो होता है, एक कहा जाता है ना कि व्यापारी का तो कोई सगा नहीं होता, व्यापारी केवल अपना ही सगा होता। तो एक व्यापारी का इस तरीके से ट्वीट करना, चाहे ट्रंप साहब के बारे में हो, ट्विटर खरीदना हो, जर्मन चांसलर के बारे में हो या जस्टिन ट्रूडो के बारे में हो, ये शो करता है कि नाउ यू आर, आप अपनी लिमिट से, अब जो आपकी लिमिट थी उससे आगे बढ़ने की आप कोशिश कर रहे हो। बढ़ने की कोशिश नेगेटिव सेंस में नहीं, कि आप इस समय इकोनॉमी के साथ साथ पॉलिटिकली भी वजूद रखने की कोशिश कर रहे हो। ये इच्छा है या नहीं है, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि नाउ एलोन मस्क इस समय पूरी तरीके से पॉलिटिकली एक्टिव दिख रहे हैं। पद की इच्छा है, क्या इच्छा है वो तो समय बताएगा। मैंने ट्रंप साहब की बात आपको बता भी दी कि ट्रंप साहब ने साफ कहा कि मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको देने वाला हूं। तो ये हैं एलोन मस्क, संभवतः नए किंग मेकर। और आगे क्या होगा हम आपके साथ हाजिर होते रहेंगे, चीजें आपको बताते रहेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताना है कि क्या ये सही है कि राजनीति अर्थनीति के बिना चल सकती है कि नहीं चल सकती। मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना कि राजनीति और अर्थनीति के गठजोड़ को आप अपने देश में भी किस प्रकार से देखते हैं। मैं आपके रिप्लाई का इंतजार करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।